जोहार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अकील डहार में आपका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड में जैन धर्म को देखेंगे। उससे पहले हम लोगों ने झारखंड में बौद्ध धर्म को देखा, परंतु झारखंड में जैन धर्म को देखने से पहले हम लोग जैन धर्म के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को माना जाता है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशिला थी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग झारखंड में जैन धर्म के प्रभाव को देखेंगे। सिबुम क्षेत्र में हो जनजाति की प्रधानता है। उससे पहले वहाँ जैन मत के लोग रहते थे। जैन मत के लोग 3 प्रकार के थे, एक श्वेतांबर, एक दिगंबर और एक श्रावक, जो गृहस्थ जीवन जीते थे। लगभग 300 ईसा पूर्व पहले मगध क्षेत्र पर 12 वर्षों के लिए भीषण अकाल पड़ा था। उस समय भद्रबाहु के नेतृत्व में कुछ जैन दक्षिण भारत की ओर चले गए थे और कुछ स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध क्षेत्र में ही रह गए। और जब भीषण अकाल खत्म हुआ तब भद्रबाहु अपने शिष्य के साथ वापस मगध क्षेत्र पर आए। तब उन दोनों के बीच मतभेद हुआ और वे लोग 2 भागों में बट गए, एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। स्थूलभद्र के नेतृत्व में जो थे वे श्वेतांबर कहलाए और वे श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और जो भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत की ओर गए थे वे दिगंबर कहलाए, अर्थात वे नग्न अवस्था में रहते हैं और वे वस्त्र को नहीं पहनते हैं। और एक वर्ग है श्रावक, जो गृहस्थ जीवन जीते हैं। सरक जैन मत के लोग आदि निवासी सिबुम के माने जाते हैं। और एक इतिहासकार हैं बॉल, उन्होंने भी यह कहा है कि अपने किताब में जंगल लाइफ इन इंडिया में सरक जनजाति को सिबुम के आदि निवासियों के लिए सरक शब्द का प्रयोग किया है। और उस क्षेत्र में हो के आगमन से पहले सरक जनजाति के लोग रहते थे, और जब हो जनजाति वहाँ पे आए तो वे भागकर मानभूम क्षेत्र में चले गए। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। जैन धर्म का मूल केंद्र मानभूम यानी कि अभी का धनबाद को माना जाता है, और यह क्षेत्र दामोदर व कंसाय नदी के तट पर स्थित है। आचाराम सूत्र व अर्थशास्त्र में भी झारखंड में जैन धर्म का प्रभाव का विवरण मिलता है। आचाराम सूत्र में महावीर स्वामी के लाद यानी कि मानभूम तथा बांकुड़ा क्षेत्र में भ्रमण करने का उल्लेख मिलता है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। जैन साहित्य के अनुसार जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें 20 तीर्थंकरों को मोक्ष की प्राप्ति पारसनाथ पहाड़ी पर हुई। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को भी मोक्ष 1717 ईसा पूर्व में मोक्ष की प्राप्ति पारसनाथ पहाड़ पर हुई, और उसी के नाम पर पहाड़ का नाम पारसनाथ पहाड़ पड़ा, जिसे जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है और उसे शाश्वत तीर्थ कहा गया है। सावन सप्तमी के दिन मोक्ष की प्राप्ति होने के कारण प्रतिवर्ष वहाँ मेले का आयोजन होता है, और उस जगह को मधुबन कहा जाता है। और वहाँ पर ऐसा भी कहा जाता है कि मधुबन जो पहाड़ की तलहटी पर बसा हुआ गांव है, वहाँ पर पूरे भारत में एकमात्र ऐसा गांव है जो जैन लोगों का गांव बसा हुआ है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं।
अब हम लोग जैन धर्म के कुछ क्षेत्र को देखते हैं जहाँ से कुछ साक्ष्य मिले हैं। फर्स्ट है हनुमान गांव। हनुमान गांव यह पलामू ज़िले में स्थित है। यहाँ से जैनियों के कुछ पूजा स्थल मिला है। नेक्स्ट है घोलमारा जो पुरुलिया के निकट स्थित है। वहाँ से जैन व बौद्ध दोनों का प्रमाण मिला है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट है सिंहभूम। सिंहभूम के बेनुसागर से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्ति मिली है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कोलुआ पहाड़ जो चतरा ज़िले में स्थित है। वहाँ से जैन, बौद्ध और हिंदू धर्म का धर्मस्थल मिला है। अगर जैन धर्म की बात करें तो 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ का तपोभूमि कोलुआ पहाड़ पर ही हुआ है और वहाँ से पार्श्वनाथ का पदचिन्ह भी मिला है। और बौद्ध धर्म में देखें तो बौद्ध धर्म से संबंधित वहाँ बुद्ध का ध्यानमग्न मूर्ति मिला है और तारा देवी के रूप में वे वहाँ पूजा करते हैं। और हिंदू धर्म में देखें तो वहाँ पे कोलेश्वरी देवी की हिंदू लोग पूजा करते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। इस प्रकार आज हम लोगों ने झारखंड में जैन धर्म को देखा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।